राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये कथाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। आज सुनिए आगे की कथा। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं महाभारत से जुड़ी एक और कथा जो दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई है। अगर कौरवों की ओर से देखा जाए तो सबसे दया का पात्र यदि कोई था तो वह था दानवीर कर्ण। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। वह दुर्योधन अर्थात कौरवों की ओर से लड़ रहा था। कर्ण को किस प्रकार में वश में रखा जाए ये भगवान कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय हो चला था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील था। ये तीनों ही बातें उनकी विपरीत पड़ गई। भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका दिव्य कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के द्वार पहुंचे। कर्ण का नियम था कि वह हर दिन कुछ ना कुछ दान जरूर देता। उनके द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। जब देवराज इंद्र की बारी आई तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्र आज्ञा दीजिए, किस वस्तु की इच्छा करके आप मेरे द्वार पर आए हैं? ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र कहने लगे, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आपके जैसा दानी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो वस्तु मुझे चाहिए आप मुझे अवश्य देंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप पहले संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे मांगूंगा। नहीं तो अगर आप कहें तो मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरे प्राणों को भी आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने और भी विनम्रता से कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राणों की कामना हम नहीं करते, बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो आत्मा शांति प्राप्त हो। पहले आप संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण समझ गए कि ये ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र ही उनके द्वार पर खड़े हैं। फिर उन्होंने जल हाथ में लेकर संकल्प लिया और कहा, हम प्रण करते हैं, हे विप्र, अब आप तुरंत मांगिए, आप जो मांगेंगे हम आपको अवश्य देंगे। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया। कर्ण ने देवराज इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल तलवार की सहायता से अलग कर दिए और ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र को सौंप दिए। देवराज ने भी एक क्षण की देरी किए बिना वह कवच और कुंडल लिए और अपने दूर खड़े हुए रथ पर सवार होकर वहां से चले गए। वे तेजी से अपने रथ पर जा रहे थे कि उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। कुछ आगे जाकर देवराज इंद्र का रथ नीचे उतरकर धरती में धंस गया। तभी एक जोर की आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ वहीं धंसा रहेगा। दान की गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र ने यह मंजूर कर लिया। फिर वह फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र के वेश में। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज आदेश करिए, अब आपको और क्या चाहिए? इंद्र ने कुछ संकोचवश कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ बल्कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर आपको जो कुछ मांगना हो आप मुझसे मांग सकते हैं। दानवीर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण तो सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। इंद्र ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकते। आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब विवश होकर इंद्र ने कहा, हे कर्ण, मैं यह व्रज रूपी शक्ति आपको दे रहा हूँ। आप इसे जिस पर भी चलाएंगे वह बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल पर ही चला दे,
लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। कर्ण कुछ कहते उससे पहले ही देवराज वह वृद्ध शक्ति वहां रखकर तुरंत चले गए। कर्ण को उस वृद्ध शक्ति को अपना पास मजबूरन रखना पड़ा। जैसे ही उधर दुर्योधन को पता चला कि कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को मूर्छा ही आ गई। उसे लगने लगा कि हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जा रहा है, क्योंकि जब तक कर्ण दुर्योधन की सेना में था तब तक दुर्योधन सबको जीत सकता था। कर्ण के सहयोग से ही वह महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा था। अगर दुर्योधन को कर्ण का सहारा नहीं होता तो वह कभी भी महाभारत का युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई वज्र शक्ति का प्रयोग कब और कैसे किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगले अध्याय में मैं आपको इसके बारे में भी कथा सुना सकूं। जब कर्ण ने उनके दिव्य कवच और कुंडल मांगे जा रहे थे, उस समय का बहुत ही मार्मिक वृत्तांत है जो महाकाव्य रशीम रथी में बताया गया है। उन्हीं की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय वृप का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे देना, हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे देना। कवच और कुंडल विद्युत छूक कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस कहा उसने, गंभीर कर्मन को समझा। तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए, प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है धन्य हमारा। सुयश आपको खींच महीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका, मैं छुपकर आए, आप नहीं इससे पहचान सका, मैं दीन विप्र ही समझा। धन धाम धरा लेने को था, क्या मेरे पास अन्य था, सुरपति को देने को केवल गंत जिने प्रिय। उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्यमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो हर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अंततः आपने जो मांगा है वह दान वही मैं दूंगा। शिव दहीच की पंक्ति छोड़कर जग में आयश ना लूंगा, पर कहता हूँ मुझे बना श्राद्ध छोड़ते हैं, कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं। दानवीर कर्ण जानते थे कि अगर उनके कवच और कुंडल दान में ले लिए जाएं तो उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, ऐसा लगेगा मानो उनके प्राण ही किसी ने हर लिए हों। तो यह थी दानवीर कर्ण की अद्भुत कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मद्र देश में पूर्वकुत नामक एक नगर है, जिसमें पिंगल नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में उत्पन्न हुआ था, जो सर्वथा निष्कलंक था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगा लिया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में खूब मेहनत करके उसने प्रसिद्धि प्राप्त की और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह उकल होकर राजा से दूसरों के दोष बतलाने में असमर्थ हो गया। पिंगल की एक पत्नी थी अरुणा, और वह निज कुल में उत्पन्न हुई थी। कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा ही उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसने पिंगल का सिर काटकर मार डाला और लाश जमीन में गाड़ दी। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक में जा पहुंचा और भीषण नरक भोगने लगा। अरुणा भी बंधगर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में सूखी हो गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नाखूनों से फाड़ डाला। शूंकी अर्थात तोती घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध फिर से उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाली बहेली ने उसे भी बाड़ों का निशाना बना दिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शूकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को याद करके दोनों ही बड़े डर रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर नजर डाली
तब उन्हें पता चला कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से दोनों के पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांचित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वह दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े। फिर धर्मराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में बहुत घृणित पाप किए हैं, फिर हमें मनवांचित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, सुनो, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहा करते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से द्वेष न रखने वाले थे। हर दिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापाप पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था और जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उनकी खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। इसलिए अब तुम दोनों मनवांचित लोक को जाओ। 5वें अध्याय के महात्मा से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री हरि भगवान कहते हैं, हे देवी, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और फिर दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। अब आप सुनिए बजरंगबली हनुमान जी की एक और कथा। एक बार सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके अभिमान को चूर करने के लिए हनुमान जी की सहायता ली। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को स्थिर कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है, वह लोक के अंधकार को दूर कर सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी अभिमानी प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी तुरंत द्वारका आ गए और समझ गए कि भगवान ने उन्हें क्यों बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, यह भी हनुमान जी जानते थे, इसलिए सीधे दरबार में नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए बगीचे में चले गए और वहां लगे हुए वृक्षों के फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, कुछ वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया, कुछ को तोड़ डाला। इस तरह बगीचे को वीरान कर दिया। लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य वृक्ष तोड़ना या फल फेंकना नहीं था। यह सब भगवान श्री कृष्ण के संकेत से ही हो रहा था। यह बात भगवान कृष्ण तक पहुंचाई गई कि किसी वानर ने राजमहल की वाटिका उजाड़ दी। भगवान कृष्ण ने सेनाध्यक्ष को बुलाया और कहा, आप सेना के साथ जाइए और उस वानर को पकड़कर लाइए। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था हनुमान जी सिर्फ प्रभु के आदेश पर ही यह सब कर रहे हैं। उधर सेनाध्यक्ष सेना सहित वाटिका पहुंचे और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। सेनाध्यक्ष क्रोधित हुए, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष को पूंछ में दबोचकर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेनाध्यक्ष ने किस तरह दरबार में पहुंचकर भगवान को बताया, भगवान, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलवाने का निर्णय लिया। साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आए। अगर कोई बिना आज्ञा आए तो उसका वध कर देना। भगवान जानते थे कि श्री राम का आदेश सुनकर हनुमान जी बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। जैसे ही आदेश हनुमान जी तक पहुंचा, उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत पहुंच गए। दरबार के द्वार पर खड़े सुदर्शन ने कहा, रुको, बिना आज्ञा अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने मुंह में दबो लिया। ठीक इलायची की तरह भगवान श्री राम श्री कृष्ण के वेश में सिंहासन पर बैठे थे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, भगवान, मैंने उन्हें अपने मुंह में दबा लिया ताकि आपके दर्शन में विलंब ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी और भगवान के बीच हृदय से हृदय की बात हुई। भगवान ने हनुमान जी को विदा कर दिया। श्री हरि कहते हैं, भगवान के निकट वही रह सकता है जिसके अंदर अहंकार नहीं हो। जो मैं रहित होकर परमेश्वर को जानता है वही उनके निकट रह सकता है। यानी नमः का अर्थ है मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर ही सर्वत्र है। भगवान की भक्ति करने से पहले अपने अंदर के अभिमान को दूर करना आवश्यक है। कुछ लोग दान करते हैं और बार बार कहते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया।
ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। बहुत से लोग लाखों रुपए दान करते हैं लेकिन इसका जिक्र भी नहीं करते। असल में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही सच्चा दान और पुण्य है। ऐसे लोगों पर माँ सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। तो यह थी आज की कथाएं। आशा है यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। राधे राधे श्याम।